सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। हम आज भारत का भूगोल के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसमें कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 6 बड़े देश हैं। भारत 7वें तथा अर्जेंटीना 8वें स्थान पर आते हैं। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया हैं। भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से मिलता है। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान से मिलता है तथा अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन, म्यांमार से मिलता है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगे देश हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1893 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की भी सीमा बनाती है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में शिमला अभिसमय के तहत निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ रेखा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। बांग्लादेश के आज़ाद होने के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेडक्लिफ रेखा ही कहा जाता है। सीमावर्ती देश स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के, तो उनसे स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं, उनका विवरण दिया हुआ है यहाँ पे। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं। चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। 5 राज्य जो है चीन से सटे हुए हैं, जो चीन के बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है भारत के राज्यों से। गुजरात, राजस्थान पाकिस्तान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य राजस्थान है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर 4 राज्य मिलते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5 राज्य मिलते हैं। म्यांमार 4 राज्य मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर। असम भूटान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य। सिक्किम
पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हैं जो भूटान की सीमा से मिलते हैं, को स्पर्श करते हैं। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो जम्मू कश्मीर से स्पर्श होता है, एक राज्य। भारत का मानक समय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निकट नैनी, कुछ मानक स्रोतों में मिर्जापुर भी बताया गया है, से गुजरने वाली 82.5 या साढ़े 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय जीएमटी से 5.5 मिनट आगे है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के 2 राज्यों की सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती हैं, मेघालय असम से तथा सिक्किम पश्चिम बंगाल से। एक राज्य से जो मिलती हैं 2 राज्य, मेघालय असम से तथा सिक्किम पश्चिम बंगाल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर आते हैं। भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु दक्षिणतम भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु का विवरण दिया हुआ है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कीबिधु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य बिंदु की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इसे केप कमोरिन नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि गुजरात में स्थित कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद लेह एवं जैसलमेर है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में कराईकल तथा पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में यनम तथा केरल में माहे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार पहले एक ही राज्य था। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटरेखा 12 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक है। यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तट रेखा से 24 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से 200 किलोमीटर 200 समुद्री नॉटिकल मील किलोमीटर नहीं 200 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में सर क्रीक के दक्षिण पूर्वी में अवस्थित एक दलदलीय क्षेत्र है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान के सीमा का विवादित हिस्सा है, जो गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी स्थापना 1767 में ईस्वी में हुई थी। भारत की भूगर्भिक संरचना विशेषता आर्कियन सबसे प्राचीन जीवाश्म रहित क्षेत्र है। धारवाड़,
लोहा, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि पाया जाता है। धारवाड़ में कुडप्पा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में सर्वाधिक विस्तार चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार मिलता है। विंध्य श्रेणी में धात्विक खनिज का अभाव होता है। गोंडवाना में भारत का 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप काली मिट्टी का क्षेत्र है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पर्वत व पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इस पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुई है। हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई व ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिम हिमालय में कम तथा पूर्वी हिमालय में अधिक पाई जाती है। बृहद हिमालय श्रृंखला के पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है। यह कश्मीर से अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे से समांतर फैली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी है। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जिसे बृहद हिमालय कहते हैं सबसे ऊंचा है। विश्व के कुछ सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि। यह हिमालय का सबसे प्राचीन संरचना जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक विस्तृत है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में खानदुगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय है। इसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला, शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नांगटिबा तथा नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। यह जलोढ़ अवसादों से बनी श्रेणी है। शिवालिक रेंज मध्य हिमालय के दक्षिण में पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दिहांगारस तक फैला है। शिवालिक श्रेणी अनेक स्थानों पर विखंडित हो गई है। इसके कारण इसकी निरंतरता भंग हो गई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में फैली है। उच्चावच तथा अन्य भू आकृतियों के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के हिस्से शामिल हैं। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी एवं डल झील अवस्थित है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद बाल्टोरो तथा सियाचिन इसी क्षेत्र में है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट के गार्डविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी भारत के महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित कंचनजंगा है। हिमालय तथा उत्तराखंड। हिमालय की
तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत शिवालिक श्रेणी इसी हिमालय खंड में स्थित है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों में ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ पर्वतीय नगर स्थापित किए, जैसे धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी उत्तराखंड हिमालय, कुमायूं हिमालय में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे स्थल इसी हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदान को मर्ग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये मैदान उत्तम चारागाह हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इस हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय है। हिमालय के इसी भाग में भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं व द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग चाय बागान के लिए किया गया है। अरुणाचल हिमालय, इसका विस्तार भूटान हिमालय के दीफू दर्रे तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू तथा नामचा बरवा शामिल है। यहाँ बहने वाली नदियाँ यथा कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित आदि अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है तथा वर्ष भर प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये हिमालय उत्तर में पटकाई बुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मिजो यालुसाई पहाड़ियाँ नाम से जानी जाती हैं। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल व असंगठित चट्टानों से बना है। इस प्रकार यह शॉर्ट नोट्स है भारत का भूगोल के बारे में, जिसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को दबा लें, जिससे आप तक हमारे जो भी अपडेट्स और नए वीडियो हों आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।